सकते हैं कि देखिए कैसे एक महीना में 1500 का बिल आया हुआ है, देख लीजिए। हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग तो रिचार्ज कर देते हैं, लेकिन जिसको रिचार्ज करने में दिक्कत है वो कैसे रिचार्ज करेगा। और जब हम लोग रिचार्ज करते, जब लाइट अचानक से कट जाती है, जब अचानक से कभी 12 बजे 11 हाँ बजे हाँ रात अचानक से कट जाती है। और जब हम लोग रिचार्ज करते हैं 4 घंटा भी लग जाता है, 5 घंटा भी लग जाता है। रिचार्ज करने के बाद रिचार्ज करने के बाद भी ये लाइट आने में बहुत समस्या होती है। इसलिए जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो नहीं देखता है कि गेहूं और चावल आपका कब कटा कब बिका, वो उसमें ये समस्या नहीं है। जब भी ख़त्म होगा उसके बाद ठीक रिचार्ज कराना पड़ेगा। उस स्थिति में किसान परेशान हो जा रहे हैं। मेरा क्या हुआ था कि पहले से मेरा बिल बाकी था लगभग 30,000 के करीब में, लेकिन वो बिल ज़्यादा था क्योंकि मेरा लोड पहले नॉर्मल मीटर था तो 300 रुपया 250 400 के करीब में आता था मंथली। ठीक है, किसी कारण बस घर में इमरजेंसी हुआ, हम रिचार्ज नहीं कर पाए, मेरा महीना का बिल बढ़ गया। लेकिन हम जब कंप्लेन करने गए कि सर हम तो घर पे थे ही नहीं, हम लोग का फैमिली इमरजेंसी था, हम लोग घर पे थे ही नहीं, फिर भी मेरा बिल बढ़ा हुआ है इतना, इसको तो सुनवाई कीजिए। अधिकारी कह रहे हैं ठीक है सुनवाई कर देंगे, सुनवाई करेंगे। करते करते 4 महीना 5 महीना से वो बिल बढ़ के फिर और ज़्यादा दुगुना हो गया। तब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आपका बिल बढ़ा हुआ है, आपको हम 10,000 रुपये, आपका ज़्यादा है 10,000 रुपये छोड़ दीजिए, बाकी दे दीजिए। अरे तो बात क्या हुआ, बतवा तो वही हुआ ना कि हम जितना दिन घर पे नहीं रहे, जब यूज़ किए है ही नहीं, या फिर उसको झुटका वही चीज़ हो गया। मतलब नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए स्मार्ट मीटर जो है वो लगाया जा रहा है। आपको बता दें शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया है लोगों के द्वारा। वो वीडियो भी सामने आया। अधिकारी बात जो है नहीं सुनते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कई सारे की समस्या उत्पन्न होती है। हम अभी गांधी मैदान में है, लोगों से ही जानते हैं। स्मार्ट मीटर लग गया आप लोग की तरफ? हाँ, हम बाकर के रहने वाले हैं। हम लोगों के यहाँ लगभग 1 साल पहले लगा है। 1 साल क्या क्या समस्या आता है स्मार्ट मीटर लगने के बाद? पहले बिल आता था, जो मेरा मीटर था उससे महीने का लगभग 3,000, अभी आ रहा है 8,000 9,000 इस ढंग से आ रहा है। अधिकारी बात सुनते हैं आप लोगों की? नहीं सुनते हैं, बोलते हैं, धमकी देते हैं कि अगर नहीं लगाइएगा तो फिर जो है तो आपका लाइन काट दिया जाएगा, इस मीटर को नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए तो धमकी मिलती है? हाँ, धमकी मिलता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अगर नहीं तो लाइन आपका काट दिया जाएगा। लाइट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता होगा? हाँ, बिजली का बिल रिचार्ज कराने पर बिजली रहता है, और जैसे ही रिचार्ज ख़त्म होता है लाइन काट दिया जाता है। लाइन काट दिया जाता हाँ, उसका घंटों लाइन कटा रहता है, फिर जा करके बैलेंस आदमी जमा करता है तो फिर लाइन आता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप रीडिंग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर कितना यूज़ किए हैं वो भी जान सकते हैं, सब कुछ वो सब कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं नहीं, तो स्मार्ट मीटर सही है या गड़बड़ है? एकदम गड़बड़ है। पहले का ही मीटर जब ठीक ठाक चल रहा था, पेमेंट जब सही से हो रहा था, तो इस मीटर को लगाने का क्या उचित है। लोग चोरी कर रहे थे, ऐसा आरोप है कि लोग लुका करके बिजली लेते थे। कहीं कुछ नहीं, चोरी का क्या ये है। चोरी करने वाला है तो जो जिसके पास अपना है वो अभी भी कर ही रहा होगा, इसको कहा नहीं जा सकता है। पहले तो भी तो ठीक ठाक था, कोई तो दिक्कत था नहीं, तो फिर ये स्मार्ट मीटर लगाने का क्या कारण है। इसको नहीं लगाना चाहिए, पहले ही वाला ठीक था। स्मार्ट मीटर सही है या गड़बड़ है? ये बिल्कुल गलत है। पहले वाला जो मीटर था वही मतलब मेरे हिसाब से वही ठीक था। इसमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तिगुना बिल आता है। तिगुना बिल आ रहा है। तिगुना? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और बिल भरने के बाद भी काफ़ी देर के बाद लाइट आता है। मतलब बिल जमा हाँ, करते हैं online तो उसके बाद भी काफ़ी देर बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी 4 घंटा भी उसके बाद आता है। और कॉल करना, बिजली विभाग को कॉल भी किया जाता है तो बिजली विभाग बोलता है कि 1 घंटा में आ जाएगा, फिर फ़ोन करते हैं, फिर बोलता है 1 घंटा में आ जाएगा, तो ऐसा ही चलता है। बिजली विभाग कर्मचारी की ओर से कोई हेल्प नहीं किया? नहीं जी, नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलता। कभी कभी अचानक होता होगा कि रात में ही लाइन कट जाते होगी, रिचार्ज समाप्त हो हाँ, हो जाता है। तो पहले वाले मीटर और इसमें क्या अंतर है, क्या लग रहा है? इसमें अंतर यही है कि इसमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले वाले में कम आता था। और पहले तो बिजली कटता नहीं था, इसमें परेशानी ये है कि बिजली कट जाती है, यही परेशानी है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि जब से प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तब से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहा है। और अभी हम दिखा सकते हैं कि देखिए कैसे एक महीना में 1500 का बिल आया हुआ है, देख लीजिए। हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग तो रिचार्ज कर देते हैं, लेकिन जिसको रिचार्ज करने में दिक्कत है वो कैसे रिचार्ज करेगा। और जब हम लोग रिचार्ज करते, जब लाइट अचानक से कट जाती है, जब अचानक से कभी 12 बजे 11 हाँ बजे हाँ रात अचानक से कट जाती है। और जब हम लोग रिचार्ज करते हैं 4 घंटा भी लग जाता है, 5 घंटा भी लग जाता है। रिचार्ज करने के बाद भी ये लाइट आने में बहुत समस्या होती है। इसलिए हम लोग को बहुत समस्या है। और हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं,
तो इसलिए हम कहना चाहेंगे सरकार से कि जो प्रीपेड मीटर लगा हुआ है वो सही से ये भेजा जाए, मतलब रिचार्ज करने पर तुरंत लाइट आ जाए। हाँ, तुरंत लाइट आ जाए और जो बिजली बिल आ रही है वो अच्छा से आए। वो ज़्यादा करके एक महीना में 1500 कितना आता था? पहले बहुत कम आता था, 400 300 ऐसे आता था, 200 उसमें महीना लग जाता था। अब 1500 महीना आ रहा है, 1500 का। तो समझ सकते हैं एक गरीब फैमिली में कितना समस्या हो सकता है। 1500 एक महीना में अगर वो बिजली बिल पे कर रहा है तो कितना दिक्कत होगा एक मिडिल क्लास आदमी को लेकर। तो हम इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे। जब रिचार्ज करते होंगे और लाइट नहीं आता तो अधिकारी लोग को कॉल लगाते होंगे तो क्या उधर से आश्वासन मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं आता है, कोई हम लोग का बात नहीं सुनता है। बात भी नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता, कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है। बोलता है लोग आप लोग जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बिजली बिल तो आएगा ही। कोई समस्या हम लोग लेकर जाते हैं कोई भी अधिकारी के पास, वो हम लोग को समस्या नहीं सुनता है। और बस ऐसे ही हम देख सकते हैं कि कैसे 1500 का महीना 1500 का खर्च करते हैं। हाँ, कितना उपयोग करते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं? बस एक पंखा है, उसके बाद एक नॉर्मल सा हाँ नॉर्मल सा पंखा और एक बॉल और पंखा पे इतना आ जाता है। समझ सकते हैं कि कितना हम लोग बिजली बिल से परेशान हैं। प्रीपेड मीटर लगवाए हैं या फिर समस्या किस? जी, समस्या मेरे में ये है कि जब हम प्रीपेड मीटर लगवाने आया था तो बोला कि हम तो ग्रामीण इलाका में रहते हैं, फिर भी वहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि पहले अपना बिजली सुधारिए फिर हमारा प्रीपेड मीटर लगाइए। दूसरी बात ये है कि उसमें एक दिक्कत है कि जैसे कि आम किसान आदमी जो है उसको सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसकी इनकम जब आती है जब हम गेहूं और चावल बेचते हैं, और जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो नहीं देखता है कि गेहूं और चावल आपका कब कटा कब बिका। वो उसमें ये समस्या नहीं है। जब भी ख़त्म होगा उसके बाद ठीक रिचार्ज कराना पड़ेगा। उस स्थिति में किसान परेशान हो जा रहे हैं, या तो अपने पेट काट कर रिचार्ज कराएं या फिर जैसे रिचार्ज कराएं। सबसे पहल का दिक्कत यही है। दूसरी दिक्कत यह है कि उस पर जो लोड ज़्यादा पड़ता है तो कभी बिल ज़्यादा आता है, पता नहीं क्या क्या उसमें प्रोसेस है। और रिचार्ज कराओ उसके बाद हमने इसमें है कि 2 महीना डिले कर देते हैं, भले सूद लगता है तो लगे मगर डिले कर देते हैं। 2 महीना बाद भी जमा करते हाँ, हैं। 2 महीना 4 महीना सालों भर लग जाता है, हम हमको उसको ब्याज देते रहते हैं। मगर इसमें ये सब नहीं है। सबसे बड़ी बात यही दिक्कत है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में आया कि अधिकारी लोग भी बात नहीं सुनते हैं, जब रिचार्ज करने के बाद 2-3 घंटा भी बिजली नहीं है। हाँ, ये तो उसका अभी सुधारने की ज़रूरत है स्मार्ट मीटर में, क्योंकि वो जब भी रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, जैसे रिचार्ज कराए वैसे मेरा फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है। उसमें बिजली में ये सब नहीं है। उसमें ये है कि आप 2 घंटा वेट करिए, 4 घंटा वेट करिए, या फिर नेक्स्ट डे करिए। उसमें पता ना क्या क्या करना पड़ता है, तामझाम ये हमको नहीं पता है। मगर इसमें हम सुन रहे हैं कि दिक्कत है। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं छपरा जिला रशीदपुर से निवासी हूँ। समस्या आ रही है? देखिए, प्रीपेड मीटर को लेके तो सबसे नॉर्मल सी समस्या है कि लग गया घर में, उसके बाद अगर बाई चांस आपका रिचार्ज खत्म हो गया अभी के अभी और एट ए टाइम लाइट कट गया, अगर उस समय में आप रिचार्ज कर देते हैं तो पता चलता है कि आपका पैसा भी फंस गया। हाँ, फिर वो पैसा फिर कंप्लेन कीजिए आप, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद पैसा वापस आएगा, कभी कभी पैसा भी नहीं आ रहा है, ऐसा समस्या आ जा रहा है। और उसका कोई लिमिटे नहीं है। और कभी लग रहा है कि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता चलता है कि हम 2 पंखा चलाएं तो मेरा 50 रुपया बिल उठा एक दिन का, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कुछ नहीं चलाएं तो पर मेरा 50 रुपया उठ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोड हो रहा है तो कैसे उठ रहा है, कैसे नहीं उठ रहा है। मतलब ये टोटली कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो गया है। इसको लेकर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब मैं अपना ही किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा क्या हुआ था कि पहले से मेरा बिल बाकी था लगभग 30,000 करीब में, लेकिन वो बिल ज़्यादा था क्योंकि मेरा लोड पहले नॉर्मल मीटर था तो 300 रुपया 250 400 के करीब में आता था मंथली। ठीक है, किसी कारण बस घर में इमरजेंसी हुआ, हम रिचार्ज नहीं कर पाए, मेरा महीना का बिल बढ़ गया। लेकिन हम जब कंप्लेन करने गए कि सर हम तो घर पे थे ही नहीं, हम लोग का फैमिली इमरजेंसी था, हम लोग घर पे थे ही नहीं, फिर भी मेरा बिल बढ़ा हुआ है इतना, इसको तो सुनवाई कीजिए। अधिकारी कह रहे हैं ठीक है सुनवाई कर देंगे, सुनवाई करेंगे। करते करते 4 महीना 5 महीना से वो बिल बढ़ के फिर और ज़्यादा दुगुना हो गया। तब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आपका बिल बढ़ा हुआ है, आपको हम 10,000 रुपये, आपका ज़्यादा है 10,000 रुपये छोड़ दीजिए, बाकी दे दीजिए। अरे तो बात क्या हुआ? बतवा तो वही हुआ ना कि हम जितना दिन घर पे नहीं रहे, जब यूज़ किए है ही नहीं, या फिर उसको झूठ का वही चीज़ हो गया। मतलब एक कहावत वाली बात हो जाती है कि खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तुरंत बारे आने का, वही बात है। कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं और झूठ का बिल बढ़ जा रहा है मेरा। प्रीपेड मीटर को लेकर के क्या समस्या आ रहा है, बिजली रिचार्ज को लेकर के? प्रीपेड मीटर का सबसे बड़ा समस्या नहीं बताया आपको कि अगर देखिए उसमें रिचार्ज क्या है कि उसमें अगर कोई बड़े बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि जिसमें प्रीपेड मीटर में देखिएगा तो कोई बत्ती है एक रेड टाइप का, भूख भाई कर रहा है,
अगर ध्यान से देखिएगा तो जब लोड पड़ रहा है तो वो बत्ती भुकभाई कर रहा है, लेकिन कभी कभी ध्यान से देखिएगा कि पूरा घर का बत्ती बंद कर दीजिए और पंखा भी बंद कर दीजिए, तब भी वो मीटर भुकभाई कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर आपके लोड नहीं दे रहे हैं तो वो बत्ती भुकभाई नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भुकभाई कर रहा है। यानी कि लोड, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं मीटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अधिकारी आप लोग की बात सुनते हैं? अधिकारी तो सुनने के लिए कुछ तैयारी नहीं है, बस कह रहे हैं कि हाँ, आश्वासन दिया जाता है। जैसे मैं कोई नहीं कहते हैं कि राजनेता के पास जाइएगा, कहिए कि सर मेरा ये काम करा है, प्लीज करवा दीजिए, हाँ ठीक है बाबू ठीक है हो जाएगा काम, वही वाला बात हो गया है, सर हो जाएगा हो जाएगा। चलिए, तो अधिकारी जो है वो आश्वासन देते हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण एरिया में भी अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लोग उससे परेशान हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत किया है, लोगों के साफ तौर पे कहना है कि रिचार्ज करने के 2 घंटे 2.5 घंटे कभी कभी 4 घंटे बाद भी लाइन जो है वो घर में नहीं आता है। हम तमाम लोगों से बात किया है, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे 4 PM, बहुत बहुत धन्यवाद।